एक तरफ अजय देवगन के फैंस गुस्से में हैं, दूसरी तरफ सलमान खान अपने हेटर्स को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभास की फिल्म को लेकर ऐसे अपडेट सामने आ रहे हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, और एक डायरेक्टर ऐसी फिल्म प्लान कर रहा है जो अकेले 3000 करोड़ का खेल खेल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइजेस आखिरी खबर में छुपा है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं अजय देवगन की। इस वक्त उनके फैंस सोशल मीडिया पर काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं और वजह बन रही है धमाल 4। पहले ट्रेलर में अजय देवगन का स्क्रीन टाइम उम्मीद से कम निकला और अब नए गाने ने भी आग में घी डालने का काम कर दिया है। फैंस का कहना है कि फिल्म में अजय को साइडलाइन करके बाकी कलाकारों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर दो डिमांड सबसे ज्यादा वायरल है। पहली, जबरदस्ती सीक्वल बनाना बंद करो, और दूसरी, सुपरस्टार्स को उनकी इमेज के हिसाब से दमदार रोल दो। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि धमाल 4 इन शिकायतों को दूर करने वाली है। और अब सुनिए वो खबर जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो आगे चलकर ऋतिक रोशन के कबीर और जॉन अब्राहम के जिम को आमने सामने लाने की प्लानिंग हो सकती है। सोचिए, दो सबसे खतरनाक स्पाई एक दूसरे के खिलाफ। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि YRF के लिए गेम चेंजर इवेंट साबित हो सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि धूम फ्रेंचाइज के बाद इन दोनों को एक साथ लाने में इतना वक्त क्यों लग गया। लेकिन रुकिए, रोमांस की दुनिया में भी बड़ा खेल शुरू होने वाला है। 600 करोड़ की सफलता के बाद मोहित सूरी अब एक और रोमांटिक फिल्म की तैयारी में जुट चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी एक बार फिर स्क्रीन शेयर कर सकती है। हालांकि इसे सैयारा 2 नहीं कहा जाएगा। मेकर्स उसी मैजिक को नए पैकेज में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सैयारा एक नया ट्रेंड था या फिर सही समय पर लगा हुआ जैकपॉट। क्योंकि बॉलीवुड में एक हिट लव स्टोरी के बाद दर्जनों कॉपियां बनती हैं, लेकिन इतिहास बहुत कम लोग दोहरा पाते हैं। अब आते हैं उस डायरेक्टर पर जिसे क्रिटिक्स प्यार करते हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस अक्सर धोखा दे देता है। अनुराग कश्यप का नाम भारतीय सिनेमा के सबसे यूनिक फिल्म मेकर्स में गिना जाता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, नो स्मोकिंग, रमन राघव और कैनेडी जैसी फिल्में आज भी फिल्म प्रेमियों के बीच चर्चा में रहती हैं। लेकिन उनकी नई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, और यहीं से बहस शुरू हो जाती है। क्या ऑडियंस अच्छी फिल्मों को नजरअंदाज कर रही है या फिर कंटेंट और कमर्शियल सिनेमा के बीच की दूरी अभी भी बहुत बड़ी है। जवाब जो भी हो, लेकिन अनुराग कश्यप जैसा फिल्म मेकर आज भी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। लेकिन अब बारी उस फिल्म की है जिसका नाम सुनते ही इंटरनेट पर बहस शुरू हो जाती है, स्पिरिट। संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म को लेकर हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं। खबरें हैं कि प्रभास के करियर की यह सबसे डार्क और सबसे वायलेंट फिल्मों में से एक हो सकती है। फिल्म में इमोशन होगा, एक्शन होगा और ऐसा इंटेंस ड्रामा होगा जो दर्शकों को सीट से चिपकाए रख सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार सिर्फ एक अल्फा मेल नहीं बल्कि एक बेहद ताकतवर फीमेल कैरेक्टर भी कहानी का बड़ा हिस्सा हो सकता है। अगर वांगा यह दांव सही खेल गए तो आगे चलकर उनका खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो खबर अब आने वाली है उसने पूरे इंडियन सिनेमा को हैरान कर दिया है। SS राजामौली और महेश बाबू की फिल्म का बजट लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो यह भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बन सकती है। इंटरनेशनल लोकेशंस, बड़े पैमाने का VFX और कई सरप्राइज एक्टर्स इसे एक ग्लोबल प्रोजेक्ट में बदल रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजामौली और महेश बाबू कथित तौर पर फीस लेने के बजाय प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर भरोसा कर रहे हैं। यानी फिल्म जितनी बड़ी हिट होगी उतना बड़ा फायदा मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस है या फिर इतिहास बनाने की तैयारी, इसका जवाब रिलीज के बाद ही मिलेगा। और अब बात उस सुपरस्टार की जिसे हर बार खत्म घोषित किया जाता है लेकिन वो हर बार वापसी कर लेता है। सलमान खान का नया लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी आने वाली फिल्म में एक बड़ा सरप्राइजेस देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा में है उनका राज और DK वाला प्रोजेक्ट। कहा जा रहा है कि यह कहानी एक रिटायर्ड सुपर हीरो के इर्द गिर्द घूम सकती है। अगर यह सच निकला तो भारतीय सिनेमा को पहली बार सलमान खान का बिल्कुल नया अवतार देखने को मिल सकता है। और अगर राज और DK का ह्यूमर इसमें जुड़ गया तो मामला और भी दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर अभी बाकी है। उरी और धुरंधर जैसे प्रोजेक्ट से पहचान बनाने वाले आदित्य धर को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि वह एक ऐसे पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस के सारे गणित बदल सकता है। और इस प्रोजेक्ट से प्रभास का नाम भी जोड़ा जा रहा है। सोचिए, एक तरफ आदित्य धर का विजन और दूसरी तरफ प्रभास की स्टार पावर। अगर यह कॉम्बिनेशन बन गया तो नॉर्थ और साउथ दोनों मार्केट में भूचाल आ सकता है। हालांकि रास्ते में कई कमिटमेंट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स खड़े हैं, लेकिन सिर्फ इस खबर ने ही फैंस की एक्साइटमेंट को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। एक बात तो तय है, आने वाले 2 साल भारतीय सिनेमा के लिए बेहद खतरनाक होने वाले हैं। बड़े स्टार्स, बड़े यूनिवर्स, बड़े बजट और उससे भी बड़े रिस्क। अब देखना यह है कि बॉक्स ऑफिस का असली किंग कौन बनता है। कमेंट करके बताओ, इन सभी खबरों में सबसे ज्यादा एक्साइटेड तुम किस फिल्म के लिए हो? सलमान का कमबैक, प्रभास की स्पिरिट, YRF का स्पाई वॉर या फिर राजामौली का मेगा प्रोजेक्ट? मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।